नमस्कार सुप्रभात। आप आज लोग 10वीं कक्षा में हैं और शेमुशी द्वितीय भाग है जो इस कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसे पढ़ रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अंदर सप्तमा पाठ ये है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। सामान्य प्रकृति और पशु पक्षियों के माध्यम से एक दूसरे के बीच में परस्पर का जो एक उद्देश्य है, एक जो संदेश है वो आप सभी लोगों को दिया जाना है और इसके लिए ये अध्याय बनाया गया है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। प्रकृतेः पद में षष्ठी विभक्ति है। मुझे कोई बताएगा ये षष्ठी विभक्ति है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर किस अकारांत उकारांत इकारांत किस से संबंधित ये शब्द है? स्त्रीलिंग ह्रस्व इकारांत शब्द है। बहुत अच्छा बेटा। और प्रकृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग ह्रस्व इकारांत है। इसका रूप कैसा चलेगा? मति की तरह चलेगा। तो मतेह रूप बनता है पंचमी षष्ठी में, यहाँ प्रकृतेह रूप बना है। चलिए, तो प्रकृति की शोभा है। कहाँ शोभा है? सौहार्द में। सौहार्द से ही ये प्रकृति, ये समाज, ये सोसाइटी अच्छी है, खूबसूरत है। अगर सौहार्द नहीं है तो बहुत बेकार है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो और भी दुनिया के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं। जहाँ पे भी प्रेम नहीं होता, आपका पड़ोसी भी अगर आपके साथ अच्छे से नहीं रखता है तो वो भी एक सौहार्द नहीं है। इस वजह से वहाँ पे भी माहौल बुरा ही होता है। खैर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को। प्रयास करते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है बेटा? लगभग 22 मिनट। चलिए कोशिश करते हैं कुछ एक बड़े हिस्से को पढ़ डालें। ध्यान से सुनिएगा। वनस्य दृश्यम समीपे नवैका नदी अपि सॉरी एवैका नदी अपि वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः हर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दयित्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः। तो ध्यान दीजिएगा, कर्तुम असमर्थः बन जाएगा कर्तुम प्लस असमर्थ म हलंत होगा। तो कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि एव विविधाः पक्षिणः एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। निद्रा भंगदुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। चलिए फटाफट हम लोग इसके विभक्ति वचनों की ओर एक बार देखते हैं। वनस्य बोलते जाइए। फिर से सोचो, षष्ठी बहुवचनम तो नहीं है बेटा। आप लोग गलती कर गए। 1 महीने का गैप और सारी विभक्ति वचन खत्म, सब दिमाग। क्या? तृतीया एक वचन। बहुत कंफ्यूजन है बेटा। और कोई है? कौन सा विभक्ति वचन है? वनस्य वचन। षष्ठी एक वचन है बेटा। षष्ठी बहुवचन भी नहीं है और तृतीया एक वचन भी नहीं है। तृतीया में वन शब्द जो है पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग है तो वनेन बन जाएगा। थोड़ा सा सोचा करिए। 1 महीने का गैप हुआ, सब भूल गया। खैर, वनस्य दृश्यम समीपे। समीपे एवैका। एवैका में चलिए बताइए, संधि विच्छेद करिए। कौन सी संधि है?
वृद्धि वृद्धि, बहुत बढ़िया। नदी अपि वहति, चलिए नदी शब्द प्रथमा एक वचन में है। चलिए यहां तक देख लिया। वनस्य दृश्यम समीपे, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। एक एक आपको एक इमेज दे रहा है कि कोई वन है और उसका उसका वन का दृश्य है सामने, वन का कोई इमेज आपने दिमाग के अंदर ले लीजिए। और वहां पे क्या हो रहा है, समीपे एवैका नदी वहति, नदी अपि वहति, एक वन है उसका, उसको इमेजिन करिए, उसमें से एक नदी को बीच में से गुजार दीजिए आप, एक नदी को फ्लो करा दीजिए वहां बीच में से। अब यहाँ से आपको बना दिया कि क्या चीज चल रहा है। आपको आगे का सोचना है कि क्या होना है। एक सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखेन विश्रामते। सुखेन में कौन सा विभक्ति वचन है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। वन के एक सिंह सुख से, सुख पूर्वक आराम से, विश्राम्यते सो रहा था। एक कोई शेर बड़े प्रेम से सो रहा था, बड़ी अच्छी नींद आई थी, खूब पेट वोट भरा हुआ है, भूख लगी नहीं है तो नींद बड़ी अच्छी आई। अब क्या हुआ, तदैव एक वानर आगत्य, आकर के, तदैव, तदैव संधि विच्छेद करिए, तत् प्लस एव, सोचिए। हम्म, कौन कौन बोलेगा तदा प्लस एव सही है या गलत है? हाँ सोचिए सोचिए। तत् में त हलंत होता है बेटा ना। अब बताइए करेक्ट क्या होगा, बताइए आप। तदा प्लस एव, तब ही, तब ही वो सो रहा था, ठीक उसी समय क्या हुआ, एक वानर आगत्य, एक बंदर आकर के, एक बंदर कोई आ गया, बदमाश सा बंदर है कोई, एकदम बंदर, बंदर तो बदमाश को ही बोलते हैं। तो एक बंदर आकर के, तस्य पुच्छम धुनोति, एक बंदर आकर के उसके पूंछ को धुनोति, धुनोति मतलब ऐसे पकड़ करके ऐसे गोल गोल करना, दैट वन इज क्या बोल सकते, घुमाता है या ऐंठता है। तो किसका, तस्य पुच्छम, उसके पुच्छम, पुच्छम में विभक्ति वचन, तस्य में विभक्ति वचन, जल्दी बोलो। तस्य पुच्छम द्वितीया एक वचनम, बहुत अच्छे। उसके पूंछ को, उसकी जो टेल है ना उसको धुनोति, ऐसा। क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध सिंह तम, तम यानी उसको, क्रुद्ध सिंह क्रोधित हो, अब शेर को गुस्सा आ गया, शेर तो वैसे ही गुस्सा करता रहता है, आपके कुछ टीचर्स हैं उनकी तरह। तो क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम मतलब इसको बोलते हैं पकड़ना, उसको पकड़ना, इच्छति चाहता है, प्रहर्तुम प्लस इच्छति म हलंत होगा प्रहर्तुम में। क्रोधित होकर के शेर उसको पकड़ना चाहता है, परम लेकिन, वानरस्तु क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद करिए, वानर प्लस तु, वानर अस्तु नहीं होगा बेटा, स जो है ना, वानरस्तु जो आधा स बीच का दिख रहा है, वो स का विसर्ग बन जाता है, कई बार बताया। ये विसर्ग संधि का हिस्सा है, हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन बार बार क्लास में रिपीट होता है ना, बोलते हैं क्लास में हम। दीपिका, दीपिका क्या हो गया अभी? हाँ, हम क्लास में बताते हैं ना कि बीच में स है तो वहां विसर्ग बन जाएगा। तो वानर प्लस तू, परम वानरस्तु, लेकिन वानर तो, बंदर तो, कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, वृक्षम आरूढ़, वृक्षम आरूढ़, कूर्दयित्वा कूद करके, वृक्षमारूढ़ वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बंदर बड़ा जो है ना वो एक्टिव होता है ना,
पटाख से कूद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब शेर तो पेड़ के ऊपर जाएगा नहीं, बेचारा कुछ नहीं कर पाया। आगे क्या होता है, तदैव, सेम उसी समय फिर क्या हो रहा है, अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे वृक्ष से, अपरह वानरः, दूसरा बंदर, वृक्षात में कौन सा है, अन्यस्मात् और वृक्षात में विभक्ति वचन, दोनों जगह पे पंचमी एक वचन है बेटा, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी बोला करिए। अब हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है भैया। आप लोगों के 15 से जो है वो प्री बोर्ड की एक डेट शीट फिर से आई हुई है। फ्रॉम 15 दिसंबर आप लोग के प्री बोर्ड होने हैं सब बात। तो किसी को भी प्री बोर्ड में गलती से भी फेल नहीं होना है। चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे वृक्ष से, अपरह वानरः, दूसरा बंदर, अपरह मतलब दूसरा, वानरः मतलब बंदर, सिंहस्य, शेर का, कर्णम आकृष्य, कर्णम मतलब, बोलिए, कर्णम मतलब क्या है, कर्णम मतलब कान, नहीं सुन रहे हो, ध्यान कहीं और है आप लोगों का। कर्णम मतलब, ओके, कर्णम मतलब कान को आकृष्य खींच करके, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव वानराह, इसी प्रकार, वानराह बोला, विभक्ति वचन बताइए मुझे। प्रथमा हाँ बहुवचन है। इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि दो बंदरों का तो उसने बता दिया कि एक आता है पूंछ को खींचता है, दूसरा आता है कान खींचता है। लेकिन अब ये बोल रहा है ना कि इसी प्रकार से बहुत सारे बंदर आते हैं, एवमेव इसी प्रकार से, ही वानराह बहुत सभी ढेर सारे बंदर, वारम वारम सिंहम तुदंती, बार बार शेर को, तुदंती मतलब परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो बार बार शेर को क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ढेर सारे बंदर आए, किसी ने कान खींचा, किसी ने पूंछ खींची, किसी ने उसको यहाँ स्लैप कर दिया, जो करना था उसने सब कुछ किया। तो क्या हो रहा है, क्रुद्ध सिंह, शेर बोल गया है। इतस्ततः धावती, यहां वहां दौड़ता है, क्रोधित होकर के शेर यहां वहां दौड़ता है। और क्या, गर्जती, गर्जना भी करता है, रोरिंग, बहुत तेज चिल्लाता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी, किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्तुम और समर्थ नहीं है, कर्तुम में म हलंत होगा, अ वहां से निकलेगा। तो कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। इट मीन्स कुछ भी नहीं कर पाता है बेचारा। गुस्सा तो होता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता है, क्योंकि बंदर तो वानराह हसंती। यहाँ पे देखो कितनी गड़बड़ी है, हो रही है कि वानराह हसंती, बोल रहा है कि बंदर जो है ना, अब वो हंस भी रहे हैं। हंस क्यों रहे होंगे बताओ, क्यों हंस रहे होंगे बंदर, कोई बत... हाँ, और कोई बोल रहा है, बताइए। हम्म, क्यों बंदर हंस रहे हैं, मुझे कोई बताएगा। हाँ, शेर जो है ना वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत सही, सभी ने एक ही बात बोली, शेर कुछ कर नहीं पा रहा है। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट बेटा। चलिए, बोल क्या रहे हैं कि क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, वानराः हसन्ति, और बंदर हंसने लगते हैं।
शुरू करें हैं। क्या बोल रहे हैं कि वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर जो है वो कौन है, विविधा बहुवचन पद है। तो बहुत सारे जो पक्षी है ना अलग अलग टाइप के, वो भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की इस तरह की दशाम दशा को दृष्ट्वा, दृष्ट्वा प्रत्यय बताइए। दृष्ट धातु स्वा प्रत्यय, ठीक है। तो स्वा प्रत्यय आता है देख करके, कोई काम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद के लिए स्वा प्रत्यय आता है। ये इस प्रकार की हालत को देख करके, इस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रितम, पक्षी से भरा हुआ जो है वो कलरव मतलब आवाज, पक्षी तो कलरव ही करते हैं ना, धीरे धीरे चहचहाते हैं, कलरव करते हैं। तो पक्षी जो है वो हर्ष मिश्रित यानी बहुत खुशी से भरा हुआ, भरी हुई आवाज करते हैं, कलरव करते हैं। अब क्या आगे देखिए, निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग के, निद्रा के टूट जाने, परेशान, निद्रा के पूरे न होने के दुखेन दुख से, दुखेन में तृतीया है ना, तो निद्रा भंग के दुख से वनराजः सन अपि, वनराजः सन तुच्छजीवैः आत्मनः, तुच्छजीवैः आत्मनः, एक मिनट, वनराजः अपि तुच्छजीवैः आत्मनः, तुच्छजीवैः में विभक्ति वचन बताइए। यह बालक शब्द की तरह जीव शब्द का रूप चलेगा, बालकैः जीवैः। तो तुच्छ जीव यानी छोटे जीवों के द्वारा, बहुत छोटे एकदम, जिनकी उसके शेर के सामने कोई कोई औकात नहीं है, कोई कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है शेर के सामने, शेर के सामने आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया, आत्मना यानी स्वयं की, एतादृश्या दुरवस्थया, इस प्रकार की दुरवस्थया, दुरवस्थया बताइए विभक्ति वचन। हाँ, दुरवस्था स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, तो अब बालिका की तरह रूप चलेगा, दुरवस्थया, बालिकाया दुरवस्थया, और एतादृश्या इस प्रकार की, दुरवस्थया बुरी स्थिति से, खराब हालत से, बहुत दुरवस्था, बहुत गया, प्रांतः सर्व जंतून दृष्ट्वा, सर्व जंतून, जंतून मतलब क्या हो गया, प्रांतः मतलब, सॉरी प्रांतः मतलब थका नहीं, प्रांतः मतलब दुखी होता है, क्लांतः मतलब थका होता है, तो दुखी हो गया ऐसी स्थिति से, अपनी जो उसकी इतनी बुरी हुई, इतनी बुरी स्थिति हुई छोटे जानवरों के द्वारा, छोटे पक्षियों के द्वारा, इसे देख करके वह बहुत दुखी हो गया, और सर्व जंतून दृष्ट्वा, सभी जंतून, द्वितीय एक वचन है, सभी जंतुओं को दृष्ट्वा, प्रत्यय, अच्छा पहले भी ये वर्ड आया था शायद ना, हाँ, सभी जंतुओं को देख करके पृच्छति, पूछता है, ठीक है। तो ये कहानी के लिए एक बैकग्राउंड बन गया, इंट्रोडक्टरी पोर्शन था ये, इससे समझ में आ गया कि कहानी में आज होना क्या है, आगे क्या होना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी को समझ आ गया होगा बेटा ना। किसी भी बच्चे को अगर इस पूरे हिस्से में कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, मुझे लगता है हम लोग आज इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, अच्छी खबर ये है कि हमारे पास 4 कक्षाएं हो रही हैं सप्ताह में, तो आसान होगा चैप्टर्स को जल्दी जल्दी पूरा कर पाना। 2 और 2 4, टोटल अभी 4 मोर देन 4 पेजेस हैं हमारे पास।
तो इसको कर सकते हैं। अगली क्लास में थोड़ा हम लोग तेज करेंगे। फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो हमसे पूछिए बेटा। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए। किसी भी बच्चे को, देख लो कितने लोग हैं हमारे पास अभी। मनी, तेजा, नव्या, माधव, विनय, ऋषि, तेजस्विनी, अजय, टी अजय, अनजय, अरविंद, पावनी, विराज, मनस्वी, मेधा, अभिनया, शिव माता, सृजन, दीपिका। शिव माता बेटा आपको समझ में आया ना? हम्म प्रिया आई थिंक नहीं जुड़ी हुई है आज ना। चलिए, नव्या आपको समझ में आया बेटा? ऋषि, अजय, तेजस्विनी, मनी तेजा, ये सृजन, समझ आया ना आप लोगों को? यस। चलिए, आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे नहीं आए, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स थोड़े गड़बड़ भी आए। खैर, 1 मिनट के लिए रुकिए। आज की कक्षा हम लोग यही पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।